वर्गीतामुखिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वही सरस्वती माता की प्रसाद से करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में अपने ज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिए आप संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। आप सबके पास पुस्तकें हैं और पीडीएफ भी भेजे गए हैं। उसमें पेज नंबर 27 पर चलते हैं और सूत्र नंबर आएगा 106। यानी आपने कहा गच्छति कहा धावती का रूप किया है, को गच्छति को धावती। इसमें विसर्ग को ओ हुआ है उ और उ को ओ होकर के को गति और को धावती बना है। आगे चलते हैं। कहा प्लस इह, कहा प्लस ई, ये विसर्ग संधि का प्रकरण है। विसर्ग का मतलब किसी भी स्वर या व्यंजन के बाजू से तो बिंदी रखी रहती उसको कहते हैं विसर्ग और इसका उच्चारण होता है ह का। जैसे नमः में माँ में 2 बिंदी रखी रहती है तो उसको ह का उच्चारण करते नमः। ऐसे ही विसर्ग के ही कुछ रूपों को बताने के लिए कि कैसे विसर्ग संधि का क्या रूपक बनता है उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। तो कहा प्लस इह है तो अब सूत्र इसमें लगता है 106 नंबर। अपरो लोप्योन्य स्वरेयं वा, अपरो लोप्योन्य स्वरेयं वा, अपरो लोप्योन्य स्वरेयं वा, अपरो लोप्योन्य स्वरेयं वा। इस सूत्र का अर्थ है आकार से परे विसर्ग का लोप हो जाता है अथवा यह हो जाता है आकार से भिन्न अन्य कोई स्वर के आने पर। यानी ये का में आ है और इसमें विसर्ग है तो क्या कहलाया, आ नहीं होना चाहिए। कोई भी स्वर हो आगे आ को छोड़ करके तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो लोप हो जाता है या फिर विसर्ग को य हो जाता है। तो इसमें 2 रूप बनते हैं। जब विसर्ग का केवल लोप हो गया तो इसका क इह रहा, क इह। और फिर का के विसर्ग को एक बार यह हो गया इसी सूत्र से तो क य इह, उसके बाद इसकी संधि हो गई व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए, जो पहले से ही सूत्र चला आ रहा है। तो उससे क य प्लस इह, तो ये व्यंजन है य, इसमें ई मिल गया तो क ये ही बन गया। 2 रूप बने, विसर्ग का लोप होने पर क इह रहा और विसर्ग को य होने पर क ये ही हो गया। ऐसे ही का प्लस ऊपरी है तो एक बार विसर्ग का लोप हुआ का ऊपरी और एक बार विसर्ग का या हुआ तो क यू परी, या में ऊ की संधि हो गई तो क यू परी बन गया। बहुत ही सरल है, सबसे सरल मैं समझती हूँ विसर्ग संधि है। और फिर उसके बाद आता है क प्लस एषा, क प्लस एषा, एक बार विसर्ग का लोप हुआ तो क एषा रह गया। देखिए अच्छे से देखिएगा, क एषा रह गया और एक बार विसर्ग का यह हो गया, यह में हलंत रहता है तो उसमें ए की संधि हो गई व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए, इससे संधि हो गई तो कयेशा बन गया। कयेशा कयेशा, एक ही सूत्र से दोनों काम हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देवा प्लस आहु, देवा प्लस आहु ये शब्द आया आगे। हाँ, इस एक 107 नंबर का सूत्र जो है वो छूट गया है, उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि, न विसर्जनीय लोपे पुनः संधि। इसमें क्या कहा था कि विसर्ग के लोप होने पर पुनः संधि नहीं होती है। ये किनके लिए कहा है, जैसे का यह का ऊपरी, तो जब विसर्ग का लोप होता है इसको को परी या के ऐसी संधि नहीं होती है। ये इसका विशेष नियम बनाया
तो इसीलिए का यह बना, का ऊपरी बना, और जब इसमें या हो गया तब इसकी संधि हो गई, कई ऊपरी या कई, ऐसा हो गया। अब आगे है देवा प्लस आहु। तो देवा प्लस आहु में अब संधि का सूत्र लगता है आभोभ्यामेव स्वरे, आभोभ्यामेवमेव स्वरे, आभोभ्यामेव स्वरे, आभोभ्यामेवमेव स्वरे। ये सूत्र कहता है कि आगे स्वर के आने पर आकार और भो शब्द से परे विसर्ग का लोप हो जाता है अथवा यकार हो जाता है। बहुत सरल व्याकरण है कातंत्र रूपमाला। इसी व्याकरण को पढ़ करके उच्च ज्ञानमती माता ने अपने ज्ञान की नींव को मजबूत किया और आप समझो अनेक टीकाएं कर ली, और इसके उपरांत जैनेन्द्र प्रक्रिया व्याकरण, शब्दार्णव चंद्रिका, जैनेन्द्र महावृत्ति आदि ग्रंथों का अध्ययन अपने शिष्य शिष्याओं को कराया और जैनेन्द्र प्रक्रिया व्याकरण प्रकाशित भी हो चुकी है। आप लोग उसको भी मंगा करके पढ़िएगा। गातंत्र रूपमाला और जैनेन्द्र प्रक्रिया दोनों व्याकरण के नियम थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन शब्द सब उसी तरह से बनते हैं। तो आपको यहाँ पर विसर्ग संधि के अंदर बताते हैं कि आगे स्वर के आने पर, माने देवा प्लस आहु है, तो देवा में भी ये स्वर है, आगे भी आहु जो है स्वर है। इसके आने पर आकार और भो शब्द से परे विसर्ग का लोप हो जाता है। तो देवा में विसर्ग का, यहाँ पर विसर्ग थे, उसका लोप हो गया, तो देवा आहु बना। और एक बार कह रहे हैं अथवा यकार हो जाता है, तो विसर्ग के का यकार हो गया, तो जो है इसमें विसर्ग रह गया। देवा, देवा य प्लस आहु, देवा याहु, इसे संधि हो गई, देवा याहु बन गया। तो जब विसर्ग का केवल लोप हुआ तो देवा आहु बन गया, और विसर्ग का यह हुआ तो देवा याहु बन गया। अब देखो इसमें आकार के अलावा भो शब्द की भी बात आई है, तो इसमें कहते हैं भो प्लस अत्र, इसमें भी भो प्लस अत्र है, ये है विसर्ग। विसर्ग का जब लोप हुआ तो भो अत्र बन गया, ध्यान से देख रहे हैं ना। और विसर्ग का जब या हो गया तो इसमें संधि हो गई आ की, तो भो यत्र बन गया। हर जगह सर्वत्र संधि का सूत्र है व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, उससे यह स्वर रहित व्यंजन है, उसमें स्वर लग गया तो संधि हो गई, वो यत्र बन गया। अब आगे चलते हैं, अगो प्लस अत्र, अघो प्लस अत्र, अगला सूत्र लगता है भगो अघोभ्याम वा, भगो अगोभ्याम वा, भगो अघोभ्याम वा, भगो अगोभ्याम वा। ये सूत्र कहता है कि भगो और अघो से परे विसर्ग का लोप होता है अथवा यकार होता है आगे स्वर के आने पर। एक ही सूत्र से बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, पर इस व्याकरण में प्रारंभ में ही कहा है बाल बोधाय कथ्यते, माने बच्चों के, बाल बुद्धि वालों के ज्ञान के लिए ये सरल व्याकरण इसीलिए बनाई है कि हर एक शब्दों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग सूत्र दिए हैं। तो भगो के बाद में देखो, भगो के बाद जो विसर्ग है उसका लोप हो गया, तो भगो अत्र बन गया, विसर्ग का लोप हो गया, ऊपर भी होता आ रहा है लेकिन इसके लिए सूत्र अलग बनाया है। ऐसे ही भगो अत्र बन गया, और जब विसर्ग को यह हुआ तो भगो यत्र बन गया। एक बार संधि हुई जब यह हुआ, और जब विसर्ग का केवल लोप हुआ तो संधि ना हो करके क्यों कहते हो रूप रह गया भगो अत्र, और संधि यह होने से विसर्ग की भगो यत्र बन गया। इस प्रकार से ये ऐसे ही अघो प्लस अत्र, भग माने होता है पुण्य और अघ माने होता है पाप। अब यहाँ पर अघो अत्र, अघो का विसर्ग का लोप हो गया तो अघो अत्र बन गया, और अघो की विसर्ग को जब यह हो गया तो यह में आप की संधि हो गई, अघो यत्र हो गया ना। अब आप आगे चलिए, थोड़ा सा और लेकर के विषय को समाप्त करूंगी। देवा प्लस गता, देवा प्लस गता, तो अब इसमें सूत्र लगता है
भगो अघोभ्याम वा। नहीं, अच्छा, आगे जो है घोषवती लोपम, घोषवती लोपम, घोषवती लोपम, घोषवती लोपम, घोषवती लोपम सूत्र है 110 नंबर सूत्र। और इसमें कहते हैं कि घोषवान के आने पर, घोषवान मतलब, अब आप बताओ कि अघोष जो है वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर को क ख ग और च छ इनको अघोष संज्ञा, अब तीसरे चौथे अक्षर को घोष संज्ञा है। तो भगो में का जो है तीसरा अक्षर है। तो ये यहाँ पर कहा कि घोषवान के आने पर आकार और भो, भगो और अघो, इनसे परे विसर्ग का लोप नित्य हो जाता है, माने इसमें कोई विकल्प है ही नहीं। तो देवा का विसर्ग लोप हो गया, देवागता बन गया, नित्य ही लोप, इसमें दो रूप नहीं बनेंगे। ऐसे ही है भो से परे भी, यासी, तो भो के विसर्ग का लोप हो गया, भो यासी। और भगो ब्रज, तो भगो ब्रज में भी इसका लोप होकर के भगो ब्रज बन गया और अघो अघो यज बन गया। इन दोनों में विसर्ग था, विसर्ग का लोप होकर के भगो ब्रज बना। अघो में भी विसर्ग था, विसर्ग का लोप होकर के अघो यज बन गया। इस प्रकार से इन 110 सूत्रों के माध्यम से आपने कुछ विसर्ग संधि के नियम पढ़े। तो यहाँ पर इस सूत्र का जो अलग निर्माण किया गया है, तो कहा गया यकार की निवृत्ति के लिए सूत्र में लोप शब्द का ग्रहण विकल्प से यकार की निवृत्ति के लिए किया गया है। तो यहाँ तक हमने आपको कराया है। अब केवल आपके 14 सूत्र बचे हैं, तो वो अगली क्लास में लिए जाएंगे। चलते हैं हाँ आगे।